हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रही हैं। प्रीवियस क्लास में हमने गुडविल के बारे में जाना और गुडविल के मेथड को हमने समझा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब हमारा किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो तब गुडविल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या रहेगी कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल, या इसे कहा जाता है प्रीमियम, या तो आप गुडविल कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ द प्राइवेटली, यानी कि कोई भी न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल की अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर है या फर्म को किस तरीके से दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है। प्राइवेटली से यहाँ मतलब ये कहा जाता है कि अनऑफिशियली, यानी कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, ऑफिशियली काम नहीं किया गया है, अनऑफिशियली तरीके से गुडविल के रुपए दे दिए गए हैं। तो जो काम ऑफिशियली नहीं किया जाता है उसको हम फर्म के अकाउंट में भी नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ जो ये फर्स्ट सिचुएशन है कि कोई भी पार्टनर, जैसे कि ए भी पार्टनर थे, सी पार्टनर आया, वो कोई भी कैश ए या बी को कोई पर्सनली या प्राइवेटली रुपए दे देता है, तो वहाँ हम कहेंगे कि फर्म में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास। तो यहाँ पे एंट्री कोई भी तरीके की पास नहीं होगी। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हम यहाँ पे फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देखते हैं कि जब हमारे सामने सिचुएशन आई कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर न्यू पार्टनर है वो अपने गुडविल का शेयर है, अपने गुडविल का शेयर या तो कैश में लेकर के आ रहा है या कोई अदर काइंड्स में लेकर के आ रहा है। तो किस तरीके की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे वही देखते हैं। तो सेकंड सिचुएशन की जनरल एंट्री हम देखते हैं। कोई भी पार्टनर कैश लेकर के आ रहा है, तो हमने 11th क्लास में भी जनरल एंट्री देखी थी। तो उसमें हम क्या देखते थे, फर्स्ट एंट्री हमारी होती थी, फर्स्ट एंट्री होती थी कि कोई भी कैश लेकर के आ रहा है, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। ऐसे ही हम एंट्री करते थे। क्या करते थे, कैश हमारी फर्म में आ रहा है, वो हमारी एसेट है, और कैपिटल क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जितना कैश आएगा उतनी हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी। सपोज़ यहाँ पे ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, सी जो कि न्यू पार्टनर आया है वो कैश में कैपिटल भी लेकर के आ रहा है और गुडविल भी लेकर के आ रहा है। ध्यान दें, ये गुडविल भी किस रूप में लेकर के आ रहा है, कैश के रूप में लेकर के आ रहा है। यानी कि ये मान के चलो कि 10,000 रुपये इसने गुडविल के दिए और 1,00,000 रुपये ये कैपिटल के लेकर के आता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ देखेंगे सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जब गुडविल इन कैश में हमारी फर्म में आ रही हो, तो साथ में कैपिटल भी ला रहा हो और गुडविल भी ला रहा हो, तो एंट्री ये होगी, फर्म में आ रही है कैश। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा है कि हम हमारी फर्म के अकाउंट में अलग अलग तरीके से लेज़र बनाते हैं। जैसे कि कैश का लेज़र अलग बनेगा, एसेट में जो भी है, जैसे कि एसेट में आपका फर्नीचर है, मशीन है, तो इन सब के हम अलग अलग लेज़र बनाते हैं। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ में भी कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, इन सभी की क्या करते हैं, हम अलग अलग लेज़र बनाते हैं। तो जो अकाउंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उस तरीके से हम एंट्री करते हैं। तो अभी हमारे पास में, हमारी फर्म के पास में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश का अकाउंट जब इंक्रीज़ होगा तब ये क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लिखेंगे कि सी पार्टनर है, वो क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल। तो सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि सभी के अकाउंट या लेज़र हम अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, और सी लेकर के आया है गुडविल। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे हम सपोज मान के चलते हैं कि ये 1,00,000 रुपये लेकर के आ रहा है, 1,00,000 रुपये, और ये गुडविल है जो 10,000 लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे 1,10,000 क्या हो जाएगा, टोटल कैश लेकर के आ रहा है। ठीक है, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करें, जनरल एंट्री करें, तो यहाँ पे हमें नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नरेशन में हम लिख देंगे
being amount of capital and goodwill brought in cash। ठीक है, इस तरीके से हमें नरेशन लिखना ज़रूरी होता है। आई होप ये तो बहुत सिंपल था, समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे कि ये गुडविल जो है ये हमने क्रेडिट क्यों करी, क्योंकि ये क्या था, फर्म के लिए क्या है, एक ये लायबिलिटीज़ के रूप में है। लायबिलिटीज़ क्यों है, क्योंकि हमने ये देखा था कोई भी न्यू पार्टनर जब आ रहा था तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से क्या कर रहा था, प्रॉफिट का हिस्सा जो था वो नए पार्टनर को दे रहा है। तो ये जो गुडविल आई है ये फर्म के लिए लायबिलिटीज़ है, क्योंकि जो पार्टनर ने अपना हिस्सा शेयर किया है या अपना सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, उनको ये गुडविल क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये अमाउंट है गुडविल की, ये क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी ओल्ड पार्टनर के। वो भी किस रेशियो में, हम देखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। उसी के एवज़ में ये जो सी जो कैश लेकर के आया गुडविल के रूप में, वो उसे वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकेंड एंट्री ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में गुडविल को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही थी। अब हम लायबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। किस तरीके से, ए और बी को हम उनका हिस्सा दे करके, उनका शेयर दे करके। तो यहाँ सेकेंड एंट्री हो जाएगी जब लायबिलिटीज़ कम होगी। तो यहाँ पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं या गुडविल भी लिख सकते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी थी, 10,000 की। आगे हम कर देंगे सी इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख देना। जो शेयर बांटा जाएगा ये इनका क्या किया जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी हम सपोज मान रहे हैं कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पे हम 5,000 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा ध्यान दें, मैं फिर बता देती हूँ कि जो गुडविल की अमाउंट आई है, ये जो हम ए और बी को, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है उनको किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखा जाएगा, नरेशन हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफ़र टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो दो एंट्री जब हम की कर दी जाती है जबकि हमारे पास में गुडविल आई और यहाँ पे हमने उनको पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनर थे उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो इनके पास में कैपिटल आई है, यानी गुडविल की अमाउंट आई है, तो ए और बी का क्या हो गया है, कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है। ठीक है, हमारी लायबिलिटीज़ कम हो गई और ए और बी के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो गया, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब ए और बी के पास में ये जो गुडविल आई है, यानी कि जो कैश आया है, वो अपना क्या कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये गुडविल की अमाउंट को जब ओल्ड पार्टनर विड्रॉल करता है, तो थर्ड एंट्री जो हमारी, अगर ये उसी केस में होगी जब ओल्ड पार्टनर ये अमाउंट को विड्रॉल करेगा, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा। अगर नहीं निकालता है तो ये हमारे इन्हीं के कैपिटल अकाउंट में सेव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँ कि ये एंट्री कब की जाएगी, इफ़ द अबव गुडविल, ये जो ऊपर वाली गुडविल है, अबव अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइस पर्सन। तो ये एंट्री जब हम पास करेंगे जबकि कोई सेक्रीफाइस पार्टनर है, ये गुडविल के अमाउंट को अपने कैपिटल के अकाउंट से निकाल लेता है, तो एंट्री यहाँ क्या हो जाएगी, सपोज़ कीजिए कि ए ने अपने पैसे निकाल लिए, तो ए कैपिटल अकाउंट
क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि यहाँ के कैपिटल इनकी इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही, तो हम डेबिट कर देंगे। 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश होगा, क्योंकि हमारी फर्म से क्या हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, क्योंकि ये गुडविल जो अकाउंट था ये डेबिट क्रेडिट हुआ, लायबिलिटीज़ हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्रॉस हो चुका है, क्योंकि जो गुडविल का अकाउंट जितने रुपए से क्रेडिट हुआ था उसी अमाउंट से क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है, यानी कि गुडविल का अकाउंट वहीं क्लोज हो चुका है। गुडविल का अकाउंट वहीं क्लोज हो गया है। गुडविल के जितने 10,000 रुपये आए थे वो हमने अब क्या कर दिया था, कैपिटल के अकाउंट में, ए और बी के कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ था उसी अमाउंट से डेबिट हो गया, यानी कि गुडविल का अकाउंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब ये अमाउंट हमारी कहाँ आ गई है, कैपिटल के। तो अगर कोई भी पार्टनर है विड्रॉल कर रहा है, यानी कि अपने पैसे को अगर जितना भी शेयर अपने रुपए का निकाल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो कैश के रूप में। तो हमारी फर्म से अब क्या होगा, कैश बाहर जाएगा। ठीक है, कैश बाहर जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या अकाउंट हमारा कम होगा, कैपिटल का अकाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ हमारी एंट्री आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ फिर गुडविल लेकर के आ जाते हैं, तो ध्यान दें गुडविल का अकाउंट वहीं क्लोज हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट जो थी ट्रांसफ़र हो रही थी। अब हमारे क्या हो रही है, ये अमाउंट हमारी फर्म से बाहर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट DR2 कैश एंट्री हो जाएगी। इसी का ही हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे की बुक का क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है, जिसमें कहा गया है, इसी जो अभी हमने जनरल एंट्री सीखी इसी को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। कहा गया है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। C वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म। ठीक है, आगे कहा गया है कि C ब्रॉट 50,000 एज कैपिटल, तो कैपिटल के रूप में ये 50,000 लेकर के आता है, और गुडविल इन कैश, यहाँ ध्यान दें इन कैश लिख दिया गया, कितने के लिए, 10,000 रुपये में लेकर के आया। आपको करना है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, पर कंडीशन यहाँ पे 2 दे दी गई है। व्हेन गुडविल इज़ रिटेन बाय ओल्ड पार्टनर इन द फर्म, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है उन्हें गुडविल जो मिली है वो अपने अकाउंट में ही रखे, अपनी फर्म के अकाउंट में ही रखे। सेकेंड है, या वो क्या कर ले, विड्रॉल कर ले, या ओल्ड पार्टनर क्या कर ले, अपनी फर्म से विड्रॉल कर ले। ठीक है, तो यहाँ हम जर्नल एंट्री देखते हैं कि किस तरीके से होगी। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी कि कैश लेकर के आ रहा है वो, तो कैश हमारे पास में कितना आया वो देखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्म के पास में कुछ आ रहा है, यानी एसेट इंक्रीज हो रही है। आगे हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा गुडविल अकाउंट। कैपिटल हमारी लेकर के आया है ये 50,000, और ये लेकर के आया है गुडविल 10,000। टोटल कैश कितना आया फर्म में, 60,000 का कैश आया। ठीक है, आगे कहा गया है कि ये सेक्रीफाइस रेशियो में हम कहते हैं कि ये जो गुडविल है ये आप ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या फिर सेक्रीफाइस जो पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पर किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ हमें अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सेक्रीफाइस रेशियो की। देखिए, जब क्वेश्चन में यहाँ कह दिया जाता है, क्वेश्चन में कह दिया गया है कि यहाँ केवल ओल्ड पार्टनर का शेयर बताया गया है और न्यू पार्टनर का केवल 1/6 शेयर बताया गया, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तब हमने प्रीवियस जो वीडियोस में देखा था, लेक्चर में हमने यही सीखा था कि ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। फिर भी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है कि डाउट क्लियर नहीं हो पाता है कि किस तरीके से ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट होता है। तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो होता है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो सी नया पार्टनर आया है वो अपना 1/6 शेयर लेकर के आया है। ठीक है, टोटल शेयर कितना है प्रॉफिट टोटल है हमारा 1, सी लेकर के जा रहा है 1/6, तो यानी कि रिमेनिंग शेयर कितना रह गया है, 5
5/6 रह गया। ये जो 5/6 है ये ए और बी का है, ठीक है। ए और बी अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर में लेकर के जाएगा, यानी कि ये जो 5/6 है वो ए लेकर के जाएगा, जो कि इसका ओल्ड रेशियो था 3:2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, ठीक है, यानी कि 15/30। बी का हो जाएगा ये जो 5 जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट रह गया है वो बी लेकर के जाएगा 2/5 के शेयर में, ठीक है, 10/30। अगर हम इन्हें शॉर्ट रूप में देखें तो क्या हो जाएगा 15 और 10, यानी कि इसे हम कट करके देखें तो ये, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो, पर हमने यहाँ कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया है। तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे कि ये जो गुडविल की अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे सेक्रीफाइस पार्टनर में। तो यहाँ अभी हमने क्रेडिट किया है, अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये गुडविल क्या हो रही है, अब ट्रांसफ़र हो रही है, यानी लायबिलिटीज़ हमारी कम हो रही है, ठीक है। और ए और बी की कैपिटल में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब कैपिटल इंक्रीज़ होती है तब हम वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ध्यान दें कि यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो हमारा 3:2 आया है, सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल हमारी 10,000 की है, सेक्रीफाइस रेशियो हमारा 3:2 है, तो यानी कि ए को मिलेगा 6,000 और बी को मिलेगा हमारा 4,000, हमें यहाँ पे गुडविल मिलेगी, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन वहाँ कंप्लीट होता है जब क्वेश्चन में कह दिया गया हो कि फर्स्ट कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई थी, ये कंडीशन थी कि गुडविल इज़ रिटेन बाय ओल्ड पार्टनर इन द फर्म, अपने पास में ही रखेगा। तो हमने यहाँ क्या, कैश आया और ओल्ड पार्टनर जो थे उन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट में ही किया। अब सेकंड कंडीशन जब आ जाती है कि गुडविल इज़ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ये जो अमाउंट आई है वो क्या कर ले, वो विड्रॉन कर ले, ठीक है। तो यहाँ अब हमारी थर्ड जो एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड एंट्री यही रहेगी हमारी सेम, और जो थर्ड एंट्री हो जाएगी, जब भी क्वेश्चन में आए तब हमें ये वापस से 2 एंट्री करनी होगी, फिर हमें थर्ड एंट्री करनी होगी। तो थर्ड एंट्री में हो जाएगा कि ए अब क्या कर रहा है, ए और बी अपने जो अमाउंट है उसको विड्रॉल कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। 6,000 कंप्लीट निकाल लिए हैं और बी ने भी निकाल लिए हैं 4,000। हमारे फर्म से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जब भी जो एसेट कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पूरा 10,000। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है कि ए और बी ने अपने 50% ही निकाले, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3,000 और 2,000 ही हम यहाँ रखेंगे। 5,000 ही हमारे पास, हमारी फर्म से रुपए बाहर जाएंगे, 5,000 क्या रहेंगे, इनके कैपिटल के रूप में ही रहेंगे। यहाँ ये गुडविल का अकाउंट हमारा क्या हो चुका है, पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। अब जो हमारी ये थर्ड कंडीशन दी गई थी, कि जब कहा गया था थर्ड कंडीशन में कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या इन कैश, कि कोई भी नया पार्टनर है वो अपने गुडविल का जो शेयर है, अपना जो शेयर है किसमें, गुडविल में, वो अगर कैश के रूप में नहीं लेकर के आता है, किस तरीके से एंट्री होगी वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपकी क्लास में, आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंसेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।